ये बिल्कुल साफ है। कनाडा स्नो की वजह से मशहूर है, बहुत से लोग इधर आते हैं, बहुत से लोग स्नो से डरते भी हैं। तो बात यह है कि बॉडी में अल्लाह सुब्हान ताला ने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। तो आप जैसी जगह पे रहते हैं फिर आप ऐसा ऐसा आदी हो जाते हैं। अगर मौसम को सर पे सवार किया जाए ना कि ठंड लगती है, वैसे कैसे है कि लोग मरासियों का किस तरीके से मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं जी कि वो रज़ाई नहीं छोड़ते। तो आप अपना भी हिसाब देखें कि क्या है, आप भी नहीं निकलते। ऐसे नहीं है, जितना आप भागे दौड़ेंगे एक्टिव होंगे तो फिर सर्दी आपको नहीं लगेगी। और हर चीज़ को एक फ़न के तौर पर लेना चाहिए। फ़न के तौर पे किसी चीज़ को देखेंगे तो आप उसको एंजॉय करेंगे। इसको तो लाखों लोग रुपए लगा के बाहर की दुनिया में आते हैं, मरे जाते हैं स्नो देखने। तो यहाँ भी फ़न है, मशीनों के ज़रिए भी आप साफ़ कर सकते हैं और ख़ुद भी ये साफ़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो यह है कि आप जब भी स्नो फॉलिंग हो जाती है, लोग ये इसको साफ़ करते हैं। उसके बाद ये है कि अगर आप साल्ट डाल देते हैं, तो साल्ट ऐसी चीज़ है जो कि बजरी की शक्ल में होता है, थोड़ा मोटा मोटा, तो वो उसको मेल्ट कर देता है। और यहाँ का ला ये है कि अगर आपका अपना घर है तो उसके बाद आपने जो वॉकिंग वे है जिसको हम फुटपाथ कहते हैं, तो ये आपको खुद साफ़ करना पड़ता है। अगर कोई शख्स अपने घर के आगे से वॉकिंग वे फुटपाथ साफ़ नहीं करेगा तो ऐसी शक्ल में सिटी के लोग उसको टिकट भी दे सकते हैं, फ़ाइन भी करते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बिल्डिंग में रहते हैं तो वहाँ बिल्डिंग वाले आपसे मंथली चार्ज करेंगे, तो उनके लोग उन्होंने हायर किए होते हैं, वो कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम भी नहीं है तो आप लोगों को हायर कर सकते हैं, वो आपके सामने का हिस्सा साफ़ कर देंगे। यह एक्सरसाइज भी है और फन भी है। तो वेदर अच्छा है, अब स्नो भी पड़ रही है, दरख्तों पे भी स्नो पड़ी हुई है। इधर कनाडा में आने के कोई खौफ ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचे कि इधर आ ही रहे हैं ना लाखों लोग, तो आप भी आए इसको फ़न के तौर पे इधर करें। अगर आप चैलेंजिंग है तो ये तो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। घर, गाड़ियाँ, शॉप्स, ये सारे तो सेग्रीगेटेड है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इधर। और ड्रेसेस भी ऐसे मिलते हैं कि उसके अंदर कोई सर्दी महसूस ही नहीं होती। अगर आप रज़ाई में बैठे रहेंगे फिर तो कुछ भी नहीं होगा। रोड्स के लिए बड़े बड़े ट्रक्स हैं, वो आके रोड्स को क्लियर कर जाते हैं। आज चूँकि बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी है तो इस वजह से रोड्स काफ़ी स्लिपरी हैं, और गाड़ियों पे फिर टायर्स लगाए जाते हैं। उसको कहते हैं स्नो टायर्स होते हैं। तो वो इस तरह के टायर्स होते हैं कि आपकी गाड़ी फिर स्लिप नहीं होती। लेकिन स्नो में चलाने का भी एक और ही तरीका है, ज़रा बड़ी एहतियात से चलाना पड़ता है। जैसे बारिश में रोड स्लिपरी हो जाती हैं, और आप देख रहे हैं ट्रीज़ कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल एक जन्नत का नज़ारा है, सुकून है, साफ़ आबो हवा है। तो ये बड़ी एक नेमत है। स्नो के दौरान कोई स्कूल बंद नहीं होते, उसी तरह बच्चे जाते हैं। जब ब्रेक्स होती हैं तो बच्चे फिर ब्रेक में बाहर ग्राउंड में खेलते हैं।
स्नोमैन बनाते हैं, स्नोबॉल बनाते हैं, एक दूसरे पे बर्फ़ भी फेंकते हैं। इसमें स्लाइड का बड़ा मज़ा है। अगर आपके घर के पास कहीं थोड़ी सी स्लोप है तो आप स्लाइड का मज़ा ले सकते हैं इसमें। अब डिपेंड करता है, अगर आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं तो आप फिर किसी को हायर कर लें, वो आपके इस तरीके से साफ कर। स्नो और आइस में ये फ़र्क है कि जो बिल्कुल नरम होती है इसको स्नो कहते हैं, और जो सख्त हो जाती है उसको आइस कहते हैं। स्नो जब गिरती है तो बिल्कुल ये रुई के गालों की तरह होती है। जब ये चेहरे पे या जिस्म को टच करती है तो सुकून हो जाता है और एक हल्का सा एहसास होता है जैसे कोई चीज़ टच हुई है। अच्छा, जैसे ही टेम्परेचर माइनस में होता जाता है तो यही स्नो आइस बन जाती है, और जैसे टेम्परेचर प्लस होता है तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है। बड़ा कुदरत का नज़ारा है। जहाँ पर फिर स्नो के तूफान भी आते हैं, जिस तरह मट्टी की आंधी आती है इस तरह स्नो के तूफान आते हैं, इनको ब्लेजर्ड कहते हैं। ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त है। ये बिल्कुल ठंडा नहीं है, सुकून आ गया। ये बिल्कुल साफ है। खा लिया आपने? मज़ा आ गया। हम लोग तो किसी हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोग हैं जो अभी भी इधर का जो देहाती इलाका है उधर रहते हैं, काम भी करते हैं। आप जस्ट इमेजिन करें कि जो लोग कंस्ट्रक्शन में बाहर काम कर रहे होते हैं, स्नो में भी कंस्ट्रक्शन नहीं रुकती। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, कोई रोड टूट जाती है, कोई गटर का प्रॉब्लम है, तो उधर भी लोग काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप कनाडा आने का शौक़ रखते हैं, आप शौक़ से आए, स्नो से मत डरें। थोड़े दिन स्नो होती है, लेकिन बाकी दिन समर भी होता है, और समर भी इधर मज़े का आता है।